तो आज हम फिर से एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। दो रिएक्शन है इसमें रीअरेंजमेंट का, एक तो फेवरिस्की है और दूसरा है निबारी रीअरेंजमेंट। तो ये दो इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले फेवरिस्की को करेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या याद रखना है, देखिए द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन्स, यानी अल्फा हेलो कीटोन्स का रिएक्शन है ये। आपका हेलो ग्रुप क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, एडो भी हो सकते हैं, और जरूरी यहाँ पे एक बेस का होना, बेस, ठीक है। तो एक बेस होना यहाँ पे जरूरी है, जो कि हम अल्का ऑक्साइड आयन टू गिव क्या बनते हैं भाई, रीअरेंज एस्टर इज कॉल्ड द फेवरिस्की रीअरेंजमेंट। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली रीअरेंजमेंट होता है अल्फा हेलो कीटोन्स का इनटू एस्टर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फेवरिस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपका अल्फा हेलो कीटोन्स ये है, ये आपका अल्फा हेलो कीटोन्स, यानी ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। इसके नेक्स्ट वाले बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है ना। तो इस अल्फा कार्बन के पास आपका एक हेलोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा पे हेलोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन फेवरिस्की रीअरेंजमेंट नहीं दिखाएगा, कोई और दिखा सकता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि बेस, बेस होना जरूरी है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस हम इस रिएक्शन को कैरी करते हैं। और फिर क्या बन गया भाई, आपको एक एस्टर बन जाते हैं यहाँ पे, एक एस्टर रीअरेंज होके, बाहर से कोई चीज नहीं आते यहाँ पे, रीअरेंजमेंट होते हैं इसी कार्बन स्केलेटन का, और आपको क्या बन जाते हैं, एक एस्टर बनते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज हम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी इस बेस को देखिए, यहाँ पे बेस है ना, इस बेस की जगह पे हम हमने यहाँ पे अल्का ऑक्साइड आयन यूज किया ऐसे बेस। तो जब हमने अल्का ऑक्साइड ऐसे बेस यूज किया तो हमें क्या बन गया, एस्टर। लेकिन अगर हम हाइड्रो ऑक्साइड ऐसे बेस यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ आर की जगह पे एच आएगा, ओ एच। तो क्या बनेगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो हम प्रोडक्ट को जो है वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द बेस, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे बेस को क्या बना, अमाइंस ले लिया, यानी बेस को NH2 ले लिया, अमाइन भी बेस है, तो यहाँ पे इस OH OH इसकी जगह पे अब क्या आएगा, NH2 आएगा। तो क्या बन जाते हैं, अमाइड बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम बेस को हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। लेकिन बेस को हम अगर अल्काऑक्साइड यूज करते हैं तो क्या बन जाते हैं, एस्टर। लेकिन बेस को हम NH2 या अमाइन यूज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। ये यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, OR की जगह पे पूरा क्या आएगा, NH2 आएगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो द यूज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और अमाइन एज ए बेस लीड्स टू फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं या अमाइड बनते हैं, ठीक है। या हमारा अगर अल्कोक्साइड ही ले लिया तो क्या बनेगा, आपका एस्टर बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने साइक्लिक हेलो कीटोन्स दिया, ये तो ओपन चेन था, अब साइक्लिक टाइप का, ठीक है। अगर आपने साइक्लिक टाइप का हेलो कीटोन्स लिया तो क्या बनेगा, देखिए आपने ये अल्फा है, अल्फा पे आपका क्लोरीन है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या लिया, यहाँ पे जो कीटोन लिया अल्फा हेलो कीटोन, यानी आपकी अल्फा कार्बन, अल्फा हेलो कीटोन साइक्लिक फॉर्म में लिया तो साइक्लिक एस्टर बनता है आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रिंग कंस्ट्रक्शन होके बनते हैं, रिंग कंस्ट्रक्शन होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, कैसे, जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 मेंबर था, 6 मेंबर से क्या बन गया, 5 मेंबर। तो रिंग कंस्ट्रक्शन इसमें होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे अल्कोक्साइड ऐसे बेस लेंगे तो फिर इसी तरह से एस्टर। अगर आपने NH2 लेंगे, अमाइन लेंगे, तो आपको साइक्लिक अमाइड। और अगर आपने OH लिया तो एक यहाँ पे साइक्लिक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 5 मेंबर रिंग के साथ आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएंगे, ठीक है।
तो आप देखिए हम आगे देखेंगे 1-2 वाला थोड़ा सा मुझे एरर यहाँ पे लग रहा है, यहाँ से ओपन हो जाएगा 1-2। ये मैकेनिज्म में हम देखेंगे 1-2 वाला यहाँ सही है कि नहीं, ठीक है, बाद में हम देखेंगे, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब मैकेनिज्म पे जाएंगे। अब मैकेनिज्म पे क्या होता है, चीज आपको याद रखना है कि जो बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट में हमने देखा था, जो बेंजेलिक एसिड था यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे आपका बेस यहाँ पे क्या करता था, अटैक करता था। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, द अल्को ऑक्साइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, द अल्को ऑक्साइड एक्ट नॉट एज, ये चीज याद है, नॉट एज न्यूक्लियोफाइल एज इट इज रोल इन बेंजालिक एसिड। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो अल्का ऑक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, बल्कि किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह, यानी कीटोन को इनोलाइज करते हैं। अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपका अल्कोहल ऑक्साइड है, अगर ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करते हैं, तो इस अल्का ऑक्साइड को हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर आपका जो बेस जो है वो इस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं, ये हमने आपको बार बार कहा है कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। वाई एसिडिक, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, और जब ये यहाँ से H पॉजिटिव लॉस हो जाते हैं तो इस पे क्या आयन बन जाता है, इनोलेट आयन। इनोलेट जो आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जो हमने बार बार आपको कीटो इनोल टाटो सॉरी पिनाकुल रियलाइज, आपको शायद हमने इसको पढ़ाया है, हम्म, आ, ये इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हमने एक रिएक्शन में आपको मैंने बार बार पढ़ाया था कि इसमें इनोलेट आयन बनता है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रीअरेंजमेंट, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, फिर यहाँ पे एक कार्बन आयन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनोलेट कहते हैं। ये चीज़ हमने कुछ और रिएक्शन में पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो एल्डोल, हाँ सॉरी, एल्डोल कंडेंसेशन में हमने इसको पढ़ा है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पढ़ा है। तो ये एसिडिक है, और आपका जो बेस है अल्कोऑक्साइड आयन है, वो इस एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक करते हैं और यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव करते हैं। यानी इसने क्या किया, एक एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से क्या किया, रिमूव किया। उस समय इस अल्कोक्साइड को हम न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बस इतना याद रखो, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है, अगर पूछा जाते हैं तो जो बेस होता है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन पे अटैक करते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करते हैं, तो उसको हम उस समय क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियो फाइल कहते हैं, ना कि उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि यहाँ पे अब अल्का ऑक्साइड एक्ट्रेसेस है बेस नॉट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो सिंस इट इज ओबियस दैट फॉर दिस मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। देखिए अभी तक हमने अल्फा हेलो कीटोन्स के बारे में पढ़ा कि फेवरेट्स रिएक्शन होने के लिए अल्फा हेलोजन होना चाहिए, और आपका अल्फा अब एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करना है, क्योंकि अब हमारा जो अल्का ऑक्साइड है, बेस है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। तो इसको रिमूव करने के लिए अल्फा प्रोटॉन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी होना जरूरी है। अगर अल्फा हेलो कीटोन्स हो गए और अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उस हेलो कीटोन्स में, तो अब हमारा जो रिएक्शन है वो क्या बना देगा, फेवरेज की रिएक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। जहां पे हेलोजन नहीं है उस साइड में आपका अल्फा हेलोजन होना चाहिए, जो कि हम इस एग्जांपल में हम समझ सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है, याद रखना, एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक केटून बनते हैं, साइक्लोप्रोपेनोन जैसा, है ना। अगर सिमेट्रिकल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, का आपका जो साइक्लिक कीटोन है आपका दोनों एंड से ओपन हो सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो आपको याद रखना है कि मोर स्टेबल कार्बेनाइन कहाँ बनता है, जहां पे मोर स्टेबल कार्बोनाइन बनते हैं वहीं से आपका रिंग ओपनिंग हो जाएगा। जैसे इनका स्टेटमेंट है, अब आगे हम रिएक्शन जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट लिया, ठीक है, सॉरी दो रिएक्टेंट लिया है, एक ये रिएक्टेंट और एक ये रिएक्टेंट। यहाँ आप देखिए, क्या ये अल्फा हेलो कीटोन्स है, तो ये कीटोन है और अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन है, तो दैट मीन्स ये अल्फा हेलो कीटोन्स है और इसको इसका रिएक्शन हमें किसी बेस के प्रेजेंस में करना है, तो ये फिर इसकी रीअरेंजमेंट दिखाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ गौर से देखिए, आपका इस साइड में क्लोरीन है ना, हेलोजन के साथ, और इस साइड में फिनाइल ग्रुप ही है और दो हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है, सॉरी ये वाला जो रिएक्टर है, इसका जो अल्फा साइड, जहाँ पे अल्फा साइड है, इसमें दो अल्फा पोजीशन है, ये चीज याद रखना। देखिए, इस कार्बन को भी अल्फा कहेंगे, इस वाले कार्बन को भी अल्फा कहेंगे। तो अल्फा पे ये इस साइड में क्लोरीन है और इस साइड में दो हाइड्रोजन और फिनाइल है। इस साइड में अल्फा पे क्लोरीन है, इस साइड वाले पे CH3 है, अल्फा पे तीन हाइड्रोजन है। ठीक है ना, यानी क्लोरीन और फिनाइल एक साइड में है, यहाँ पे फिनाइल और जो क्लोरीन है वो अलग अलग साइड में। ठीक है, ये अल्फा हेलो कीटोन्स इसको मानेंगे, और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन याद रखना, हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, अल्फा दूसरे वाले अल्फा, दो अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक अल्फा कार्बन पे आपका हेलोजन होना चाहिए, दूसरे अल्फा कार्बन पे आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तभी वो फिर इसकी रिएरेंजमेंट दिखाएगा। तो इसमें भी वही है, इसमें भी अल्फा कार्बन पे हेलोजन है और दूसरे का अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन से, तो ये दोनों फेवरेट्स की रिएक्शन। लेकिन अंत में दोनों का प्रोडक्ट क्या बनता है, सेम बनता है। ये क्यों यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इससे प्रूव हो जाता है, इस वाले सेम प्रोडक्ट से हमें प्रूव मिल जाता है, जो आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट है वो है साइक्लोप्रोपेनॉल। अगर साइक्लोप्रोपेनॉल बनता है तो तब पॉसिबल ये दोनों रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट देने का पॉसिबिलिटी होता है। वो कैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। However, alpha haloketones that do not have alpha hydrogen also rearrange to give, ये कौशी का हो गया। पहले हम इसका मैकेनिज्म यहाँ पे करेंगे, फिर और क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कौन से, यहाँ पे दो फिनाइल, एक मिनट, हाँ, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये हमारा ग्रुप है, ये वाला, पहले हम इसको डिस्कस करें। इसके साथ फिनाइल है, दो हाइड्रोजन है और C डबल बॉन्ड O है, CH2 है और Cl है। ठीक है, यही है, फिनाइल है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2Cl है, ये वाला हमने रिएक्शन यहाँ पे बना। देखिए, इसका मैकेनिज्म आपको कैसे याद रखना है। सिंपली आपको याद रखना है कि अब हमारा जो अल्का ऑक्साइड है वो ऐसे बेस, हम यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड से, फॉर एग्जांपल ये सोडियम इथॉक्साइड ऐसे बेस लिया, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड हमने ऐसे बेस लिया, तो आपका जो ETO नेगेटिव ऐसे बेस यहाँ पे काम करेगा, सोडियम इथॉक्साइड है, जो हम अभी बोल रहे थे अल्का ऑक्साइड, ये कहीं से तो आया होगा ना। सोडियम इथॉक्साइड यहाँ ऐसे बेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देखिए, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, आपको पता है दिस न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिहेव नहीं कर रहे हैं बेस की तरह, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि अब हमारे पास देखा जाए तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन है। अब बेस कौन से वाले अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो आपको याद रखना है उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जो इस अल्फा हेलोजन ग्रुप के दूसरे वाले अल्फा कार्बन पे हो, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है, ये रीजन यहाँ पे कहा जाता है कि अगर यहाँ पे आपका बेस यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और आपको पता है हेलोजन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
और यहाँ इसके एडजेसेंट कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिपल्शन होता है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन आयन बन गया है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए आपका जो ये CH2 ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये CH2 ही रहेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। जबकि आपको दिख रहा होगा दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो क्या होना चाहिए, ये दिस अल्फा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक। लेकिन बाद में जब हम प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, जो इस क्लोरीन के लोन पेयर के साथ रिपल्शन कर सकते हैं। इसलिए बेटर है कि आपका बेस जो है वो कहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा, वो प्रोटॉन को रिमूव करेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ के चला जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, फिनाइल यहाँ पे है, सी पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा, अपना एक हाइड्रोजन तो रहेगा, अब सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आपका CH2 और आपका Cl। ठीक है, दिख रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। यस सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिस इज रेजोनेंस स्टेप, दिस इज इनोलेड आयन। इनोलेड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये ऐसे आपको पता था ना, यहाँ से यहाँ चला जाता है, ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। PHC डबल बॉन्ड CO पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CH2Cl है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसकी वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। इस एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये आपका इथाइल ऑक्साइड ऐसे बेस बन के इस H पॉजिटिव को यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है आपका, जो यहाँ पे CH है वो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देखिए, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, देखिए ये वाला जिसके साथ क्लोरीन अटैच है ये। ठीक है, ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव आ सकता है। ये चीजें आपको पता है। दिस कार्बन बिकम इलेक्ट्रोफिलिक, और इसी मॉलिक्यूल में आपका एक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक एक साइड में, न्यूक्लियोफिलिक एक साइड में, दोनों साइड एक पास पास में है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों आपस में क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब अटैक करेंगे तो क्या बनेगा भाई, फिनाइल है आपका, फिनाइल है, इसके साथ CH अटैच है, CH के साथ C डबल बॉन्ड O अटैच है, और इसके साथ CH2 अटैच है। ठीक है, और जब ये यहाँ से आएगा, यहाँ से क्लोरीन इस तरह से निकल जाएगा, बिकॉज क्लोरीन इसे गुटली क्लोराइड बन के निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक साइक्लिक कीटोन बनेगा, जो हमने अभी बताया था, साइक्लिक प्रोपेनोन जैसा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक। तो अब ये आप लोगों को पता है, जो साइक्लिक 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। अब आपके पास बेस है आपके सोल्यूशन में बहुत सारा, है ना। आपका अल्कोक्साइड नहीं लिया था हमने, यहाँ पे इथो ऑक्साइड लिया था, सोडियम इथोक्साइड ऐसे बेस, यहाँ पे इथो ऑक्साइड अब अटैक करेगा। ठीक है, अब जो है ये अटैक दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। देखिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा करूंगा ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आपका फिनाइल है, आपके साथ CH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे ये है साइक्लिक कीटोन। अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी मैं दिखाना चाहूंगा ताकि आप क्लियर हो जाए। इथोक्साइड फिर से आपके सोल्यूशन में है, वो अटैक करेगा। अटैक कहाँ करेगा, ये इस तरह से अटैक है। देखिए आपका जो इथोक्साइड है वो अब ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ये कैसे अटैक करेंगे, देखिए ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पहले ये वाला ही मैं डिस्कस करूंगा। ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अब ये यहाँ पे सेकंड स्टेप में ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो FeH फिनाइल, CH है आपका, CO पे कौन सी चार्ज आएगा, अब तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और आपका OET यानी इथॉक्साइड यहाँ से जुड़ जाएगा। आपका CH2 है,
और यहाँ पे फिर से अपना साइक्लिक रिंग है। ठीक है, अरे कहाँ चला गया? ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अलग है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैं अभी बता रहा था, आपका जो साइक्लिक 3 मेंबर साइक्लिंग रिंग होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से रिंग ओपनिंग होता है। कैसे ओपनिंग होता है? आपका ये ऐसे वापस आएगा और यहाँ से आपका रिंग ओपनिंग हो जाएगा, इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए तो फिर क्या बन सकते हैं बताइए, यहाँ पे क्या बन सकते हैं? अगर ये रिंग ओपनिंग होता है तो यहाँ से पी एच है, सी एच है। अब इसके साथ, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ के रहा? इस कार्बन के साथ सी, सी डबल बॉन्ड ओ, या चलो ऐसे कंफ्यूज होता है तो मैं यहाँ से ही दिखाऊंगा जिस तरह से है। इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ होगा क्योंकि वापस आया, ओ ई टी है। ठीक है, और प्लस अब इस पे सी एच टू है, और इस पे अब कौन सी चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, कार्बेनाइन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी आपका मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करता है, तो उसका अब यहाँ पे रोल आया। अब आपको अच्छे से देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला भाई ये वाला ये वाला भी तो रिंग ओपन हो सकते हैं, ये वाला दोनों साइड बराबर है, दोनों से साइड से ओपन हो सकते हैं। तो अगर यहाँ से जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ वहां से रिंग ओपनिंग हुआ तो सी एच पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस सी एच के साथ सी एच टू अटैच है। इस सी एच टू के साथ क्या अटैच है भाई? सी डबल बॉन्ड ओ बन गया है और ओ ई टी बन गया है। ये दो आपको कार्बेनाइन बनेंगे, ये फर्स्ट कार्बेनाइन, ये सेकंड कार्बेनाइन। अब देखिए दो आपको कार्बेनाइन बन रहा है। आप बताइए फर्स्ट कार्बेनाइन स्टेबल है कि सेकंड कार्बेनाइन स्टेबल है? फर्स्ट। फर्स्ट क्यों स्टेबल है भाई, बताइए अगर यहाँ। हाँ, नेगेटिभ चार्ज रेजोनेंस है होना सेकंड पे ज्यादा दूर दुख्दैछ नेगेटिभ चार्ज को एज कम्पेयर टु फर्स्ट। रेजोनेंस किसके साथ, किसके साथ? लोकलाइजेशन छैन, ऑक्सीजन विड्रॉइंग। तो ये कहाँ हो गए? देखिए ये सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे है, ये एक बॉन्ड दो बॉन्ड यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कैसे रेजोनेंस करेगा भाई? एक तो सेकंड पो खो दुख्दैछ सेकेंडरी कार्बाइनाइन यस, इनमें जो अनस्टेबल छ गुड। बुझ्दैछ। ये सेकेंडरी, अब इसके बेस पे बोल सकते हैं ये सेकेंडरी कार्बोनाइन है लेस स्टेबल है, ये प्राइमरी कार्बोनाइन है मोर स्टेबल है। लेकिन इस कार्बोनाइन के साथ क्या अटैच है, ये तो भी इस पे भी तो नजर डालिए। अब ये क्या है? बेंजीन रिंग, फिनाइल फिनाइल रिंग। रिंग है ना, इस तरह से है कि नहीं? तो इट यस इज सर, इन लेकिन कंजुगेशन विद ए फिनाइल रिंग। तो Hmm. यस ये ऐसे कंजुगेशन में नहीं जाएगा क्या? Yes, sir. दैट यस सर। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये वाला although it is a secondary carbanion it should be unstable but because of this phenyl ring ये इसके साथ क्या करेगा? कंजुगेशन करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करेगा, स्ट्रक्चर सेकंड जो है ये वाला जो कार्बोनाइट है वो मोर स्टेबल हो जाएगा, ये वाला यस ज्यादा सर। बनेगा। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. यस इट विल बी यस। द मेजर। तो यहाँ पे अब आपका फिर लास्ट में ये बेस है ना, बेस की तरह इसको क्या चाहिए? एच पॉजिटिव चाहिए। वाटर है आपके कंपाउंड में बहुत सारे, आपके सॉल्यूशन में सॉरी बहुत सारे वाटर है, ये वाटर से एच पॉजिटिव ले लेता है। एच पॉजिटिव यहाँ से क्या करेगा? ले लेगा, तो क्या बनेगा? आपका फिनाइल है, सी एच अब टू बनेगा, और सी एच टू बनेगा, Yes, two. सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, एस्टर बन गया। Yes, sir. और ये जो एस्टर है वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये वाला फर्स्ट वाला अगर बनता है, बनेगा ना, थोड़ा तो बनेगा माइनर अगर वो 80% वो 20% तो ये भी बनेगा। तो वाटर से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा? फिनाइल आएगा यहाँ पे, सी एच, यहाँ पे सी एच थ्री एज ए ब्रांच की तरह हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, ये एस्टर बनेंगे। समझ आ रहे हैं? ये मेजर बनेगा। यस सर।
तो इसको मिटा दें, नेक्स्ट वाला करें। तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया ना, यही प्रोडक्ट। अब देखिए हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला रिएक्टेंट, फिर देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन इस साइड में है, वहां पे CH3 है। देखिए तो फिर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए आपका फिनाइल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आपका अब Cl यहाँ पे इस अल्फा कार्बन पे है, लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2। H को मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए। अब कौन सा अल्फा हाइड्रोजन लेगा, मैंने अभी आपको समझा, जहां पे आपका हेलोजन ग्रुप नहीं है वो वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लेंगे। तो डेफिनेटली ये जो हेलोजन लेगा वो यहाँ से लेगा, है ना, प्रोटॉन्स यहाँ से लेगा, ये वाला कार्बोनेट, ये वाला कार्बोनेट यानी इनोलेट आयन बनेगा, ये वाला ClH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा CH2, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, आपको पता है क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। आपका फिनाइल है, फिनाइल है, क्लोरीन है, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप, और आपका C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ सॉरी अब हमने इसको क्या दिखाना है, रेजोनेंस फॉर्म में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह आप सिंगल बॉन्ड O, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। ये समझ आ रहा है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह इंटरनल एक यहाँ पे देखिए, इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये तो आपका न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ही है। ये कैसे अटैक करता है जना, ये वापस यहाँ से यहाँ आएगा, है ना, ऐसे भी आप दिखा सकते, यहाँ से वापस आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन ऐसे क्लोराइड बन के निकल जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, फिनाइल रिंग है, CH है, और यहाँ पे C है। अब ये वापस आ गया तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका CH2 है, और इन दोनों का क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो फिर से आपका साइक्लिक कीटोन बन गया। अब आपका क्या करने वाला है, आपका बेस फिर से क्या करेगा, अटैक करेगा, आपका बेस आएगा। ठीक है, वो अब ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करते हैं, क्योंकि यही और कोई चारा नहीं है, कोई ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड यहाँ पे इसको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, CH, क्योंकि ये आप आपके रिंग को ओपनिंग होना है किसी भी हाल में, CH2 CO पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके ये, और दूसरी एंड से आपका क्या जुट किया है भाई, चलो इनको थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ना, O पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे OR हो जाएगा। ठीक है, अब रिंग को ओपनिंग होना है, कितने तरीके से होना है, दो तरीके से। कौन सा तरीका अडॉप्ट करेगा, जिसमें आपका स्टेबल कार्बोनाइट बनता होगा। तो एक कुछ भूल गया क्या, यहाँ फिनाइल रिंग भूल गया। ठीक है, यहाँ पे फिनाइल, ये फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग यहाँ पे फिनाइल। ठीक है, तो अब देखिए कहाँ से ओपनिंग हो जाएगा, ये यहाँ से फिनाइल फिनाइल वाले पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ से वापस यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ ओपनिंग हो जाएगी। तो इस साइक्लिक इंटरमीडिएट की वजह से सेम कार्बोनाइन बन गया। देखिए हमने रिएक्टेंट तो अलग लिया था, लेकिन कार्बोनाइन बिकॉज ऑफ दिस साइक्लिक ट्रांजिशन, ये इंटरमीडिएट, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गया, सेम आपको इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बन गया। अब फिर क्या करेगा भी, वाटर आएगा, आपको वहां से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड OR, तो आपको यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और आप आमतौर पर हम रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट दिखाते हैं, मेजर, माइनर भी दूसरा बनेगा, ये खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहे हैं। यस सर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फेवरिस्की रिएक्शन में तीन चीजों का होना जरूरी है, अल्फा हेलोजन होना जरूरी है, ठीक है, यानी एक तो वो कीटोन हो लेकिन अल्फा पे हाइड्रोजन हो, और दूसरे अल्फा कार्बन पे भी हाइड्रोजन हो,
और तीसरा ये है कि बेस हो। ये जब तीनों का मिलन होगा उस पे वो किसी रिएक्शन में तीनों चीज दिखेंगे तो आप फट से फेरिस की रिएक्शन रीअरेंजमेंट को यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है। Yes, sir. अब कुछ और रिएक्शंस को हम यहाँ पे करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको ऐसे होमवर्क इसको यहाँ पे रखूंगा ताकि आप इसको खुद से करें। आ, ये एग्जाम्पल, अब वो तो मेन हो गया, अब यहाँ से एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे। C6H5, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका है CH2 और यहाँ पे आपका Cl। क्या है फ्लोरेस की रिअरेंजमेंट दिखाएगा? अल्फा हेलो कीटोन्स है, दो एक वाले अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, एक पे Yes, sir. है ना सब कुछ। और आपका यहाँ पे बेस Yes, दिया sir. Yes, हुआ sir. है, बेस हम कोई भी बेस रखेंगे, सोडियम इथॉक्साइड रखो, चलो फिर से, है ना, NaOET। चलो मैं सोडियम को लिखूंगा ही नहीं क्योंकि ये बेस ये हो जाए आयोनाइज होके सोडियम इथॉक्साइड ही OET ऐसे बेस। ठीक है, समझ आ रहे हैं? ये कर सकते हैं, खुद Yes, से sir. कर Yes, सकते हैं, sir. ट्राई कीजिएगा फिर। ठीक है, इसको मैं नहीं करूंगा। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है आपका एक साइक्लिक वाला। क्या कहा था? साइक्लिक में रिंग कंस्ट्रक्शन होता है। अल्फा पे क्या होना चाहिए? कोई हेलोजन होना चाहिए। इस अल्फा पे हेलोजन रखा है Cl को, और यहाँ पे बेस रखा है कोई भी बेस। अब मैं बेस को यहाँ पे OR लूंगा, चलो इन जनरल में OR लेता हूँ। ठीक है, अब बताइए ये फेरिस की रिएरेंजमेंट दिखाएगा, Yes, sir. है ना? अल्फा एक साइड पे हाइड्रोजन है यहाँ पे Yes, sir. और एक एक साइड पे पे क्लोरीन हेलोजन है, तो दिखाएगा सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो क्या करेगा भाई, सबसे पहले ऐसे बेस है इस प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट करेगा दूसरे, जबकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसको हाथ नहीं लगा, यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, Negative. है ना? और ये आपको पता है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इनोलेट आयन बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। O पे कौन सी चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे Cl। Negative. ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं इस रिएक्शन को ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये वाला रिएक्शन, ये वापस यहाँ आएगा, यहाँ से। अब ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन यहाँ से ऐसे क्लोराइड आयन निकल जाएगा। तो एक यहाँ पे क्या बनेगा भाई, इस तरह से ये दोनों, अब एक साइक्लिक रिंग यहाँ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था ना 1 2 लिखा था एक रिएक्शन में, आपको पता है वो थोड़ा सा मुझे एरर लगा, बोला आप उसको चेक कर लेना वो गलत है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो मेरा कार्बोनिल वाला यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, या ये वाला जो भी है 2, क्योंकि अब ये जो है ये वाला जो कार्बन है वो एक सिमेट्रिकल वाला है, कहीं पर भी आप खोलो सेम कार्बन है, बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है ना, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो आपका अल्को ऑक्साइड आयन फिर से बेस यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह। आप तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे फिर बनेगा, ये तो साइक्लिक रिंग है, इसको बड़ा सा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये अब ये O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, OR हो जाएगा ऐसे, बस और कुछ है नहीं। इसको 1 इसको 2 2 करके रखो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, रिंग ओपनिंग होती है। रिंग कहीं से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है। तो अब देखिए
ये कार्बन नंबर 1 वाले पे अब देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, अब इस कलर से दिखाएंगे। देखिए ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, हमने इस वाले बॉन्ड को तोड़ दिया है, इस वाले बॉन्ड को, तो ये वाला 5 मेंबर रिंग ही बचेगा, क्योंकि ये वाला 6 मेंबर में से ये तो टूट गया। और यहाँ पे देखिए सी पे, इस सी पे सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे क्या आएगा, ओ आर आएगा। ठीक है, 1, ये रिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, 5 मेंबर बन गया 6 मेंबर से। अब ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो कार्बन नंबर 1 पे आपका कार्बोनिल का कंपाउंड होते हैं, जो कि ऊपर जो लिखा था यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे, ठीक ये वाला, ये मैं बता रहा था, ये कार्बन नंबर 1 इन्होंने इसको माना था ना, इसको, तो ये कार्बन नंबर 1 ये आएगा, आएगा ना, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, सॉरी हम बहुत आगे निकल गए, ये वाला। तो कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो कार्बन नंबर 1 जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है वो एस्टर वाला फॉर्म ले लेते हैं, ये चीज याद रखना। ये समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई और रिएक्शन ट्राई करें। Yes, sir. और एक रिएक्शन हम ट्राई करते हैं। ये देखिए, आप थोड़ा सा साइक्लिक लेंगे, लेकिन हम पहले वाले क्वेश्चन में एक ही टाइप के कार्बोनाइन बन रहे थे, एक ही प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, अब यहाँ पे हमने क्या रखा है, CH3 रखा है। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है ना। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ बेस रखा है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स ये क्या रिलीज करेगा सोल्यूशन में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी आपका OH नेगेटिव अब यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। बताइए फिर कैसे रिएक्शन होगा इसमें। आपका जो बेस है कौन से, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इससे यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करेगा अल्फा हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बोनाइन बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे आपका Cl है। ये फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, सी ओ पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड CH3 फिर से इनोलेट आयन बन गया, और आपका Cl है। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये वापस यहाँ से यहाँ वापस आता है, ये वापस यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे फिर 3 मेंबर्ड फिर से क्या साइक्लिक कीटोन बनेगा। अब आपको यहाँ पे रिंग जब ओपनिंग होगी तब देखना है आपको कि क्या बनेगा। ये क्लोरीन तो ऐसे क्लोराइड निकल जाएगा, CH3। अब देखिए रिंग ओपनिंग करनी है, आपका हाइड्रोक्साइड बेस आएगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बेस आएगा। अब मैं एक वाला साइड पहले करेंगे, ये वाला। अब बताइए कहाँ पे अटैक करेगा। अगर ये एक मिनट, अभी तो हमने रिंग पे अटैक करना है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे पहले अटैक करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहाँ पे कार्बोनेट को, ये सॉरी, ये साइक्लिक एक एडक बन रहा है, कौन सा बन रहा है, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे OH, ये अब यहाँ पे ये 3 मेंबर बनना चाहिए। ठीक है, 3 मेंबर है, हाँ, यहाँ पे CH3। अब रिंग ओपनिंग होना है, अब दो तरह के यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये अगर यहाँ से यहाँ आता है और ये यहाँ से यहाँ खुल जाता है, तो रिंग क्या बनेगा,
कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग तो बनेगा। अब यहाँ से टूट गया तो भाई यहाँ पे अपना CH3 है ना, और इस पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखो हम बेस हमने हाइड्रोक्साइड लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब लेकिन कार्बोनाइन यहाँ पे बन रहा है। सेकंड केस में अगर यहाँ पे ऐसे खुल गया होता, ऐसे रिंग ओपनिंग होता, यहाँ से ऐसे टूट गया होता, तो कौन सा साइक्लिक ये कार्बोनाइन बनते हैं, ये वाला। अब ये यहाँ से टूट गया है तो ये वाला CH3 यहाँ पे आएगा और इस पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा और C डबल बॉन्ड OH यहाँ ऐसे आएगा। अब बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट सेकंड, कौन सा स्टेबल है? Second. सेकंड सर। सेकंड इज प्राइमरी, क्योंकि आप लोगों को पता है प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, टर्शियरी सबसे कम स्टेबल। तो अब मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, वाटर से H पॉजिटिव लेगा और यहाँ से फिर क्या बनेगा भाई, यहाँ H पॉजिटिव ले गया, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपका CH3, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। अब देखिए और एक रिएक्शन यहाँ पे, ये वाला तो मैंने किया, अब आपको करना है कौन सा, ये वाला चौथा एग्जांपल। CH है, दो CH3 है इस कार्बन पे, दो CH3, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर CH2Cl है और सोडियम इथॉक्साइड यानी सोडियम मिथॉक्साइड यहाँ पे रखा है ऐसे बेस। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, कर सकते हैं? Yes, sir. और एक क्वेश्चन देता अगर कर सकते हैं तो फिर, ये आपका फिनाइल है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2Cl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बेस है, कर सकते हैं इसको? यस Yes, sir. तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। यस ये हो गया आपको। अब और एक क्वेश्चन है जो नेट का क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। 6 एग्जाम्पल था ये, 6 वाला, हाँ ये वाला नेट का एक क्वेश्चन यहाँ है। C डबल बॉन्ड O ये है, इन्होंने क्या रखा है यहाँ Cl, लेकिन यहाँ पे एक स्टार बना के रखा है, यानी रेडियो एक्टिव कार्बन है ये, ठीक है, ये वाला रखा है। और प्लस किया है आपको NaOET, सोडियम इथॉक्साइड ऐसे बेस यहाँ पे लिया, इन इथेनॉल है ना, सॉल्वेंट आपका इथेनॉल है। हमने अभी तक वाटर वाटर बोल रहा था, अब आपको जब कार्बोनेट पे H पॉजिटिव को लेना है, H यहाँ इथेनॉल के H से लेंगे, ठीक है। और दिया है आपको P प्लस Q, आंसर क्या दिया है, P प्लस Q। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दिया हुआ ये, फर्स्ट ऑप्शन को मैं लिखता हूँ, ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट में, 5 मेंबर ड्रिंक लिखा है और यहाँ पे लिखा है COET, COOET, और यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क को रखा है, ये P हो गया, प्लस रखा है ये वाला 5 मेंबर ड्रिंक, ये वाला अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET तो रखा है, यहाँ पे आप स्टार को रखा है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड में रखा है ये वाला 5 मेंबर रिंग तो है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET रखा है और यहाँ पे स्टार मार्क यहाँ पे आया, प्लस 5 मेंबर रिंग तो है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है आपका, और इन्होंने रखा है
सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, स्टार मार्क को यहाँ रखा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पे 5 मेंबर तो है। ओहो, बैटरी भी चली गई। जल्दी से करते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ ई टी प्लस यहाँ पे स्टार है। इसमें जो स्टार है वो इस कार्बन पे रखा है, इस कार्बन पे, ठीक है। और चौथा ऑप्शन रखा है ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ ई टी प्लस सी डबल बॉन्ड ओ ई टी और स्टार यहाँ पे रखा है, ठीक है। इस पहले वाले ऑप्शन में स्टार यहाँ पे, इसको कर सकते हैं आप। कौन सा ऑप्शन सही आएगा, है ना। Yes, sir. तो आज मुझे लगता है इतना ही हमें ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी डाउन हो गई इसकी। तो आप फिर इसकी रिअरेंजमेंट को ही देखिएगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कल हम नेक्स्ट क्लास में निबर रिअरेंजमेंट इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज इतना काफी है। Yes, sir. Yes, ओके। sir.